चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स हमने पाइथन में किए, गौर से सुनना, जितने भी प्रोग्राम्स हमने पाइथन में आज तक किए, क्या कोई प्रोग्राम आपके साथ इंटरेक्ट करता था? किसी प्रोग्राम ने आपसे पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और एंटर द एरिया ऑफ द सर्कल? अभी आपने जितने भी हमने आज तक कंप्यूटर में जितने भी पाइथन में प्रोग्राम्स किए हैं, आज तक आपने किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ आपका वाबस्ता नहीं हुआ है, आपका वास्ता उस प्रोग्राम से नहीं पड़ा है जो आपसे कुछ डेटा मांगे, जो आपसे इनपुट ले ले, फिर उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट दे दे। मेरी बात समझ रहे हो? आज तक हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें प्रोग्राम और यूजर के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, क्योंकि आज तक हमारे पास जितने भी प्रोग्राम हमने आज तक किए वो सारे के सारे सिंपल प्रोग्राम्स थे। हम वैल्यू देते थे ए इज इक्वल टू, आपने वैल्यू देना था, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, फिर आप लिखते थे प्रिंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 into 6, फिर आप उसी को प्रिंट करवाते थे, है ना? जितने भी आज तक हमारे प्रोग्राम, हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, उनका यही किस्म किस्सा था ना, हम पहले ही डिक्लेयर करते थे वेरिएबल का वैल्यू। आपसे इंटरेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसे प्रोग्राम्स को जिनको आप पहले ही डिक्लेयर करके रखोगे। लेकिन बेहतर था और बढ़िया भी है कि आजकल के जितने प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे वो यूजर के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते? एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर फोन नंबर, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट दिया जाता है। तो वहां पर हम स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी तक किसका इस्तेमाल सीखा है? प्रिंट फंक्शन का, है ना? प्रिंट फंक्शन में आपने जो मैसेज यहां पे लिखी है वो ही ऑटोमेटिकली कंसोल पे प्रिंट होगी। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम प्रिंट फंक्शन के साथ एक और फंक्शन जोड़ देंगे, ठीक है? उसको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनपुट फंक्शन। इनपुट मीन्स आपसे पूछा जाएगा, आपसे यूजर इंफॉर्मेशन ले लेगा। फॉर एग्जांपल आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, आपसे पूछेगा ये प्रोग्राम एंटर द वैल्यू ऑफ रेड। उसके बाद वो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, एंटर करने के बाद जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बढ़िया है ना? आपसे मांगा जाएगा ड्यूरिंग एजुकेशन, प्रोग्राम आपसे पूछेगा। हाँ, कभी कभार हम ऐसे आपसे पूछा जाएगा एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर, आप डेट ऑफ बर्थ दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग करने के बाद ही विल गिव यू अ रिजल्ट। एंटर योर एज, व्हाट विल बी योर एज टुडे, आपकी एज क्या है आज? मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर आपके पास कोई सर्कल है उसका वैल्यू निकालना है, कोई पैरेललोग्राम है उसका वैल्यू निकालना है, तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में। तब जब आप डायमेंशंस दोगे उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा? आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो वहां पर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसको कौन सी फंक्शन कहलाते हैं? इनपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट फंक्शन। अब यहां पे देखते इसने क्या लिखा। The input function in Python is a powerful tool for interacting with the user. किसके साथ इंटरेक्ट करना है? यूजर। किसके जरिए? इनपुट फंक्शन के जरिए। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपका प्रोग्राम आपके साथ क्या करे? इंटरेक्ट, then you have to make use of a special type of function. That very function is called as the input function. And for what purpose? Collecting data from the keyboard. ये कहां से डेटा कलेक्ट करेगा? कीबोर्ड से। ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन, वेदर यू आर क्रिएटिंग ए सिंपल कमांड लाइन एप्लीकेशन और बिल्डिंग ए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, द इनपुट फंक्शन अलाउज टू गैदर यूजर इनपुट एंड मेक योर प्रोग्राम्स मोर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। आप चाहे कोई भी प्रोग्राम बना दो, बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर बना दो, या कोई लाइन क्या बोलते हैं उसको हम, लाइन कमांड लाइन एप्लीकेशंस बना दो, वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बन जाए जो हमारे से इंटरेक्ट करे, ठीक है? तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। इनपुट फंक्शन आपसे मांगेगा, क्या मांगेगा? इंफॉर्मेशन मांगेगा।
एंड ऑन विच द प्रोग्राम कैन वर्क, उसी इंफॉर्मेशन पर आपका प्रोग्राम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ दे दी, लेंथ का वैल्यू 5 दे दिया, आपसे पूछने के बाद एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, यू विल एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड आफ्टर दैट इट विल आस्क यू एंटर द वैल्यू ऑफ द ब्रेड, value of the breadth is 4, and after processing these two informations, after processing this very information which you have entered by making use of the keyboard, it will process on this function and give you the result. और यहां पर आपसे इंफॉर्मेशन लेना, आपसे डेटा लेने के लिए हम प्रोग्राम को क्या बनाते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं, जो इंटरेक्शन होती है यूजर और प्रोग्राम के बीच में। तो इस मकसद के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम क्या फंक्शन बताते हैं, इनपुट फंक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं, इनपुट। यहां तक क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल के जरिए हम बढ़िया से समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू एंटर योर नेम, आप अपना नाम और नाम के साथ आप क्या करना चाहते हो, सॉरी कहां फंस गए, हाँ जी। For example, we will take an example of this input function in Python, taking the name and ID of the user and then print the value. आप क्या लिखोगे, name is equal to, name यहां पर कौन सी फंक्शन लगा दी, इनपुट फंक्शन। गौर से सुनना, यहां पर कौन सी फंक्शन हमने लगा दी, name is equal to input। क्या इनपुट क्या आएगा आपसे, एंटर योर नेम, आपसे मांगा जाएगा एंटर योर नेम, अपना नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आईडी, इनपुट, इनपुट मींस आपसे इंटरेक्शन, आपसे लिया जाएगा डेटा। इनपुट फंक्शन से क्या होगा, आपसे डेटा लिया जाएगा। प्लीज एंटर योर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, हो गया। अब इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट नेम एंड आईडी, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद नाम भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, आईडी भी आएगा, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपसे इंटरेक्शन होगा, किसके जरिए, प्रोग्राम के जरिए। प्रोग्राम आपसे पूछेगा, आपने कभी नाम दिया है, प्रोग्राम में आपने नाम लिखा है, नहीं। आज तक क्या करते थे हम, नाम लिखते थे, नेम इज इक्वल टू सामिरा, उसके बाद आईडी इज इक्वल टू 1 2 3, फिर उसको प्रिंट करवाते थे हम, नाम पहले ही देते थे हम, नाम कब देते थे हम, पहले। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम विल interact with you that you have to enter your name, enter your ID, and after taking the data from you, it will then execute print statement। ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा और पहले आ जाएगा नेम, उसके बाद आईडी, और नाम में जो आपने वेरिएबल रखा है, जो नाम में रखा है, और आईडी जो आपने दिया है वो आपके पास प्रिंट आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया, किसके बीच में, प्रोग्राम और यूजर के बीच। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये काम कैसे, इसका आउटपुट ऐसे आ जाएगा, प्रिंट प्लीज एंटर योर नेम, आपने ये नाम दे दिया, प्लीज एंटर योर एम्प्लॉय आईडी आपने ये दी, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम एंड आईडी। क्लियर, यहां तक ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सादी सी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। व्हेन यू रन दिस कोड, इट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर देयर नेम, एज इन द कमांड, सॉरी, नेम एंड आईडी इन द कमांड प्रॉम्प्ट। द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द यूजर्स इंफॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, so what you input a number or a string, it is treated as string। और एक बात है, छोटी सी बात आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, आप जो भी वैल्यू इसमें दे दोगे, कौन सी फंक्शन में, इनपुट, वो उसको ट्रीट करता है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी हमने लिखा है कोई नाम, फॉर एग्जांपल ताबिश, इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इट्स अ स्ट्रिंग। व्हाट इज इट, इट्स अ स्ट्रिंग। तो यहां पर इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपने जो कुछ भी दिया है उसको ट्रीट क्या करेगा, स्ट्रिंग, उसको ट्रीट क्या करेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? क्या स्ट्रिंग को हम मल्टीपल कर सकते हैं? नहीं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल होगा, मल्टीपल तो होगा इंटीजर वैल्यूज का, फ्लोट वैल्यूज का जो होगा, स्ट्रिंग तो होगा ही नहीं। स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर हो सकती है नहीं। समझ में मेरी बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? जो भी आप वैल्यू एंटर कर रहे हो इनपुट के जरिए, इनपुट फंक्शन के जरिए, वो उस आपके वैल्यू को ट्रीट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। वो उसको क्या ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग। मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या करें, अब तो फंस गए। हमने वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था,
लेंथ का हमने वैल्यू निकालना था, सॉरी हमने वैल्यू निकालना था इस रेक्टेंगल का। हमने किसका वैल्यू निकालना था? रेक्टेंगल में क्या सिटरिंग देगी? रेक्टेंगल की लेंथ क्या सिटरिंग होगी? ब्रेड सिटरिंग होगी? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो तो वहां पर क्या होगा? न्यूमेरिक वैल्यू कोई होगा, कोई इंटीजर वैल्यू होगा, कोई फ्लोट वैल्यू होगा। इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 12 है और ब्रेड 4 है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज है, लेकिन इनपुट फंक्शन इसको ट्रीट क्या करेगी? सिटरिंग। अब तो फंस गया ना बंदा, अब क्या करें? मेरी बात समझ में आ रही है? इनपुट कहता है, इनपुट फंक्शन कि आपने जो कुछ भी देना है दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसको ट्रीट करूंगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो मैं उसको स्ट्रिंग ट्रीट करूंगा, मुझे उसके साथ कोई देना देना नहीं है कि अगर एरिया करना है, कुछ और करना है तो आपको किसी और चीज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू मैं यहां से दे रहा हूं उसको मैंने क्या करवाना है? फिर कन्वर्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो वैल्यू यहां से दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपने लेंथ आप रेक्टेंगल दे दिया, उसको फिर पहले किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में, ठीक है, या फ्लोट में उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद मैं उसे इनपुट फंक्शन को दे दूंगा। पहले हालांकि वो उसको ट्रीट क्या करेगा? सिटरिंग, लेकिन उसको मैं ट्रीट सिटरिंग करने से पहले ही कन्वर्ट करके दे दूंगा, किसमें? इंटीजर में। वो ट्रीट करेगा सिटरिंग, लेकिन सिटरिंग को मैं पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा? इंटीजर में। उसके लिए हमने क्या करना है, देखो क्या करना है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा एक प्रोग्राम है। हाँ, हाउ द इनपुट फंक्शन वर्क इन पाइथन, ये तो मैंने अभी बता दिया क्या करेगा। टू रीड इंटीजर और फ्लोटिंग, आपके पास अगर कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू है, अगर उसको रीड करवाना है, किसको? इंटीजर को या किसको? यूजिंग द इनपुट फंक्शन यू मस्ट यूज इंट एंड फ्लोट फंक्शन। दो फंक्शन उसका और इस्तेमाल करना है, किसका? इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। बिल्कुल आसान है, डरने की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं ये क्या बता रहा हूं, इंट क्या है? इंट मींस इंटीजर, फ्लोट मींस डेसिमल पॉइंट्स में जो वैल्यूज होते हैं। अगर आपने कौन से वैल्यूज रीड करवाने हैं? इंटीजर वैल्यूज रीड करवाने हैं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू रीड करवानी है आपको इनपुट के जरिए, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ टू मोर फंक्शंस, दैट इज इंट एंड फ्लोट। इंट एंड फ्लोट कैसे? नोट, इनपुट फंक्शन टेक्स ऑल द इनपुट्स एज सिटरिंग। मैं बार बार इसकी दोहरा रहा हूं, इनपुट फंक्शन क्या ले रहा है उसको? तो क्या करें? There are various functions that are used to take the desired input, few of them are, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके जरिए आप अपने हिसाब से वैल्यू दे रहे हो, और दो है, फ्लोट इनपुट और उसके बाद इंट इनपुट। You can use the input function to accept user input, convert the input into the integer float using int or float। ठीक है, वो कैसे मैं अभी प्रोग्राम के जरिए समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहां पर उसने लिखा है num1 इज इक्वल टू इंट, उसके बाद इनपुट। इस इंट से क्या होगा? वो आपने जो यहां पर इनपुट में दे दिया था फर्स्ट इंटीजर 25, ये कहता है आपका इनपुट, मैं इसको ट्रीट क्या कर रहा हूं, लेकिन इंट से किस में कन्वर्ट होगा? वो फिर आ जाएगा अब एक्चुअल वैल्यू 25। मेरी बात समझ में आ गई? देखो बेटा, यहां तक जो है प्रोग्राम के यहां तक num1 और number1 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन फिलहाल भूल जाओ, ये है ही नहीं। इनपुट एंटर द फर्स्ट इंटीजर, उसको ट्रीट क्या करेगा? ये इंटीजर को ट्रीट तो सिटरिंग करेगा, लेकिन आपने क्या लिखा है? 25। ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो सिटरिंग, ये तो सिटरिंग है ही नहीं, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 25 है। तो जब तक इसने 25 ले लिया, उसके बाद ये किस फंक्शन पे चला जाएगा? इंट पे। इंट उसको कन्वर्ट कर देगा, उस स्ट्रिंग को किस में कर देगा? ओरिजिनल वैल्यू जो 25। बात समझ में आ गई? अब यहां पर दूसरा नंबर इंट, ये भी दूसरा नंबर भी क्या करना है? इंटीजर ये, तो इनपुट लिखेंगे एंटर द सेकंड इंटीजर। कौन सा इंटीजर? अब दोनों को क्या करवाना है? मल्टीपल। मल्टीपल किस में रहेगा? रिजल्ट में रहेगा। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 इंटू num2, num1 इंटू num2। और अब इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है? तो क्या लिखोगे? प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ num1 एंड num2 इज रिजल्ट। समझे क्या? तो ये प्रोग्राम आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। कैसे? ये आपसे पूछेगा एंटर द फर्स्ट इंटीजर। आपने दे दिया 25। क्या दे दिया?
अब ये आपसे कहेगा एंटर द सेकंड इंटीजर, आपने दे दिया 5, क्योंकि यहां पर आपने int फंक्शन का भी इस्तेमाल किया है, इनपुट का भी इस्तेमाल किया है। इनपुट से आपसे मांगेगा, इंटरेक्ट करेगा, int से उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यही दो वैल्यूज किसको चले जाएंगे, रिजल्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 12, 1 to 5, यही है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही है, यही है ना। 1 to 5 क्या हो गया, ये 1 to 5 वैल्यू किस में रहेगा, रिजल्ट में। अब प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट में क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, ये पहले आ जाएगा क्योंकि डबल कोट में है दोनों, जो डबल कोट में जो आप लिखोगे वही आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ नम 1 क्या है 25, उसका ओरिजिनल वैल्यू ले लेंगे, एंड ये एंड डबल कोट में है तो डबल कोट सीधे आ जाएगा, एंड नम 2 का वैल्यू 5 ले लेगा, इस रिजल्ट में क्या है अब 125। मजेदार है कि नहीं है, मजेदार है, समझ ही नहीं आया। समझ कर भी जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। जब हमने इनपुट लिखा फिर आईएनटी क्यों लिखना था? हाँ, अगर देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जो इनपुट फंक्शन है ना, वो गौर से सुनो, आपकी जो इनपुट फंक्शन है, जो कुछ भी आप लिखोगे, जो कुछ भी आप एंटर करोगे, वो उसको ट्रीट क्या करता है, वो उसको ट्रीट कर रहा है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आपने 25 दे दिया, ये सपोज आपसे मांगेगा अभी, जब आप ये प्रोग्राम करोगे ना, आपसे पूछा जाएगा एंटर द फर्स्ट इंटीजर, एंटर द, आपने फर्स्ट इंटीजर क्या दे दिया 25, लेकिन वो उसको होगा कि एंटर द फर्स्ट इंटीजर, हाँ? ये हमें लिखना है कि वही से होगा, या ये वहां से आ जाएगा एंटर द फिर फर्स्ट, हम वैल्यू कहां पे देंगे, वहीं पे दोगे ना जहां पर ये आ जाएगा ऐसे, एंटर द फर्स्ट, यहां पे आपका कर्सर यहां पे आ जाएगा, अच्छा कर्सर से आप दे दोगे 25। साइड में। हाँ, अभी आपने ऐसा कोई प्रोग्राम मत किया ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जब आप एक प्रोग्राम करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके साथ प्रोग्राम इंटरेक्ट करेगा, इनपुट फंक्शन है ही बढ़िया। तो देखो लिखा फिर हमने आईएनटी, वो ये मुझे हुआ कि वो आईएनटी क्यों लिखा, आईएनटी, हाँ आपने 25 दे दिया कि नहीं, लेकिन इनपुट फंक्शन कहते हैं कि आपने जो कुछ भी दिया मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, उसके लिए क्या है ये स्ट्रिंग को आप मल्टीपल कर सकते हो, नहीं सर, साइमन टू ताबिश कर सकते हो, उसका रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, वो नल है, कोई फंक्शन ही नहीं है, उसका वैल्यू तो कुछ नहीं है। तो अब क्या करेगा इसको, आप चाहते हो मैं इसका ओरिजिनल वैल्यू कंजर्व करके रखूं, इसका ओरिजिनल वैल्यू आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे क्या लिखना है फिर इन, क्योंकि 25 इंटीजर है। समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बढ़िया बड़े अच्छे प्रोग्राम है इसमें। तो ये है एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट विल मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, ये पहला प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट विल मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, बढ़िया, बाद में लिखो, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए रेक्टेंगल पर, किस पे पहुंच गए, रेक्टेंगल। अब आपने निकालना है किसका निकालना है, रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया। ये आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और इसका एरिया किसके बराबर आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इतना तो पहले दिमाग में रखना कि मुझे करना क्या है। देखो आपका प्रोग्राम पहले आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पहले एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, उसके बाद क्या पूछना है आपके प्रोग्राम को आपसे, एंटर द वैल्यू ऑफ द ब्रेड्थ, फिर दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके लिए आपको अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना है जहां पर मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू रहेगा, फिर उसको प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने यहां पर किया है। आई इज एल, सॉरी ये एल है, एल इज इक्वल टू, अब यहां पर भी मैंने इंट का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि आपका इसका हाँ, अगर ये हो सकता है 3.5, अगर आपको लगे कि मेरा रेक्टेंगल ऐसा है उसका वैल्यू क्या है 3.5, तो उसके बदले फिर यहां पर क्या लिखोगे, फ्लोट लिखोगे, ठीक है, उसके बदले यहां पर क्या लिखोगे, फ्लोट से क्या होगा, आपने जो कुछ वैल्यू एंटर किया है उसको वो ट्रीट करेगा एज फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो अब पहले आउटपुट क्या आ जाएगा, एंटर द रेक्टेंगल्स लेंथ, दिस विल बी द फर्स्ट, आपका कर्सर यहां पे होगा कंसोल पे, ठीक है, तो आप दे दोगे मेरे रेक्टेंगल की लेंथ है फॉर एग्जांपल 10, क्या दे दोगे 10, हो गया ना, एंटर कर दिया,
एंटर कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटर द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, आपने दे दिया फॉर एग्जांपल 4, क्लियर। अब दोनों को क्या करवाना है, तो इसके जरिए हमारे पास फंक्शन है स्पेशल कैलकुलेट। ये क्या है लिखा है यहाँ पर, ये बीच में ये क्या है सर ये नो ये प्रोग्राम में है क्या, व्हाट इज दिस इन अ प्रोग्राम, इसको मैंने हैश के साथ रखा, क्यों, व्हाट इज दिस, इज अ मैसेज, मैसेज व्हाट इज दैट कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट। ये नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है, उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट है, लिखो वैलिड को, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रोग्राम की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्ट एरिया, RECT रेक्ट, उसके बाद एरिया AREA, ये कौन सा टाइप है लिखने का, पैटर्न, केमल है, कौन सा है, अगर आपको याद होगा मैंने ये पढ़ाया, एक वेरिएबल को नाम देते समय हम 2-4 पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, स्नेक, केमल एंड और भी एक है पास्कल, ठीक है। आप इस तरीके से लिखना, बीच में स्पेस मत डालना, अगर आप स्पेस रखोगे आप लिखोगे रेक्ट एरिया, रेक्टेंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिखोगे बीच में स्पेस, तो एरर दिखा देगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ये वेरिएबल है, वेरिएबल को नाम देते समय कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहते दिमाग में, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बीच में ऐसे रखो, ठीक है, या इन दोनों को ऐसे लिखो, रेक्टेंगल एरिया AREA, पहला कैपिटल ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। मैंने अब यहां पर एक वेरिएबल रखा, उसका नाम क्या है, रेक्टेंगल एरिया, रेक्ट एरिया, रेक्टेंगल में एरिया कौन सा रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्लियर। अब उसको प्रिंट करवाना है, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, तो प्रिंट में हम लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, उसके बाद यहां पर छोटा सा गामा नहीं लगाओगे, एरर दिखा देगा, उसके बाद जो वैल्यू यहां पे होगा रेक्टेंगल के वेरिएबल में वो डिक्लेयर आ जाएगा। और ये कौन सा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द एरिया, मजेदार है कि नहीं है, और सच बोलना, आगे बढ़। नाउ स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, चारों साइड एक जैसे होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका ये साइड है 5, तो सारे के सारे साइड 5 होंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इनटू साइड, ठीक है। अब एस में क्या है, इनपुट, क्या है इनपुट, इनपुट एंटर द स्क्वायर साइड लेंथ, हाँ यहां पर एक ही करना है, ठीक है, यहां पर एक ही कौन सा लेना है, एक ही डायमेंशन लेना है, साइड का वैल्यू लेना है, तो आपने वो इसमें से ले लिया, ठीक है। अब उसको क्या करेगा, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, इसी को 2 बार करेगा, 5 इनटू 5, तो 5 इनटू 5 किसके बराबर आ गया, 25, तो प्रिंट करवाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द एरिया स्क्वायर। मजेदार है, कोई मसला नहीं। एक और है छोटा सा, हाँ ट्रायंगल का, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1 अपॉन बेस इनटू हाइट, 1 अपॉन, ठीक है। अब पहले आपसे बेस मांगा जाएगा, किसकी बेस, तो ये वाली मैसेज दे देगी, एंटर द ट्रायंगल हाइट लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा एंटर द ट्रायंगल ब्रेड्थ लेंथ, ठीक है, या यहां पर क्या लिखते हो, एल्टीट्यूड लिखते हो या हाइट लिखते हो, फिर यहां पे हो जाएगा ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 0.1, 0.5 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, या आप सीधे लिखो यहां पर 1/2, यहां पर सीधे क्या लिखो, या लिखो 0.5, अपना मसला है, या आप खुद कर सकते हो। उसके बाद बेस, उसके बाद हाइट, तो प्रिंट करवाओगे तो मजेदार एरिया आ जाएगा। इंटरेक्शन हो रही है, किसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, प्रोग्राम और यूजर के बीच, तो राइट ए प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द एरिया ट्रायंगल, कितने आगे, 3, आगे बढ़े, मजेदार है। हाँ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, पहले आपसे एंटर करवाएगा ये सर्कल इज रेडियस, रेडियस तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक मेरे पास कांस्टेंट है, कौन सा, पाई का वैल्यू मैंने यहां पर रखा है, पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है, कि मैं पहले रखूंगा कोई मसला नहीं, जहां पर मुझे 3.414 की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं पाई लिखूंगा,
क्योंकि मैंने पहले ही अपने आप को सेव करके रखा है, मैंने वेरिएबल में वो स्टोर करके रखा है। उसके बाद सर्कल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर को 2 बार स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, आर को कितने बार लिखो? 2 बार। 3 है तो 3 बार लिखो, 10 है तो 10 बार लिखो, पाई आर आर, तो ये कैलकुलेट कर देगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। राइट अ प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। डन। और एक छोटा सा प्रोग्राम बड़ा बढ़िया है कसम से, पैरेललोग्राम का एरिया। हां ठीक है, तो पैरेललोग्राम का आपको पता ही है, ये भी बेस टू हाइट होती है इसकी, तो यहाँ पर दे दो मामला कर दो, ये आप पे निर्भर है। क्लियर हो गया? बस सर। धन्यवाद। आप अपने सिस्टम को दे लो और इन प्रोग्राम्स को करके